इंदौर में उद्योगपति की बहू से ठगी का मामला सामने आया है। ठगी के जो आरोपी हैं इन पर अब एफआईआर दर्ज कर ली गई है। बदमाशों ने खुद को आरबीआई और सीबीआई का अधिकारी बताकर उद्योगपति की बहू को ठगा है। महिला को 3 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट रखा। क्राइम ब्रांच ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बदमाशों ने खुद को आरबीआई और सीबीआई का अधिकारी बताया और एक उद्योगपति की बहू को 3 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट कर रखा हुआ था और लाखों रुपए की ठगी उनसे की गई है। हालांकि आरोपियों पर अब एफआईआर दर्ज कर ली गई है। बदमाशों ने खुद को आरबीआई और सीबीआई का अधिकारी बताया और उद्योगपति की बहू से ठगी की वारदात को अंजाम दिया है। तो ठगी के आरोपियों पर अब क्राइम ब्रांच ने केस दर्ज कर लिया है, लेकिन ये कोई पहला मामला है नहीं जब डिजिटल अरेस्ट जैसा मामला सामने आया हो। और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अंशुल मुकाती हमारे साथ इंदौर से लाइव जुड़ चुके हैं। कैसे चंगुल में फंसाया उद्योगपति की बहू को इन शातिर ठगों ने, बताएं अंशुल। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि इंदौर के प्रगति विहार में रहने वाली जो महिला है इसे डिजिटल अरेस्ट किया गया था और बदमाशों ने 3 दिन तक इन्हें डिजिटल अरेस्ट रखा था। आरबीआई और सीबीआई अफसर बन करके इन्हें सबसे पहले डिजिटल अरेस्ट किया गया था। सबसे पहले इनके पास एक फ़ोन आता है जिसमें इनके एक पार्सल में कुछ संदिग्ध वस्तु होने की बात कही जाती है और उसके बाद इन्हें अलग अलग सेंट्रल एजेंसियाँ जो हैं उनके दस्तावेज दिखाए जाते हैं और इन पर केस रजिस्टर्ड होने की बात कही जाती है। इसके बाद इन पर स्काइप ऐप जो है वो मोबाइल में डाउनलोड कराया जाता है और उसके बाद इन्हें वीडियो कॉल पर जोड़ लिया जाता है। वीडियो कॉल पर ही इन्हें जोड़े रखा जाता है और इसी दौरान लगभग 1 करोड़ 60 लाख रुपए जो हैं अलग अलग खातों से इनकी निकलवा लिया जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें एक एफडी भी जो है वह रहती है, जो कि कारोबारी की जो बहू है वंदना, उनके द्वारा एफडी को तोड़ करके यह पैसा जो है यह पूरा ट्रांसफ़र बदमाशों को किया जाता है। सबसे खास बात इसमें है कि इसमें आरबीआई और सीबीआई के अफसर बन करके इस पूरी वारदात को अंजाम जो है दिया जाता है। इस पूरे मामले की शिकायत जो है सबसे पहले उद्योगपति की बहू वंदना गुप्ता जो है उनके द्वारा स्टेट साइबर सेल में की गई थी, जहां पर इस मामले की जांच शुरू की गई थी और अब इस पूरे मामले में क्राइम ब्रांच में भी केस जो है वो रजिस्टर्ड कर लिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्राइम ब्रांच को शुरुआती तौर पर कुछ अहम सुराग जो है इस पूरे मामले में मिले हैं, जिसके बाद एक टीम को इंदौर से बाहर के लिए भी रवाना किया गया है। टीम जो है वह बाहर रवाना हुई है, वहां पर जाकर के मामले की जाँच करने वाली है। और इससे पहले भी जो इंदौर में डिजिटल अरेस्ट के अलग अलग मामले सामने आए थे उसमें भी क्राइम ब्रांच के द्वारा ही जाँच की जा रही थी। और कुछ ही दिनों पहले इंदौर में क्राइम ब्रांच के द्वारा गुजरात के ही कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। लगभग 3 आरोपी जो उसमें गिरफ्तार किए गए थे, जो कि ऐसे खातों के नंबर जो है वो उपलब्ध कराने का काम जो है वो करते थे, जिनसे कि डिजिटल अरेस्ट की वारदातों को अंजाम दिया जा सके। हालांकि अब क्राइम ब्रांच जो है इस पूरे मामले में जांच कर रही है, क्योंकि 1 करोड़ 60 लाख रुपए की राशि जो है वो अलग अलग खातों में ट्रांसफर की गई है। जैसे ही इस ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया था उसके बाद ये राशि को कुछ खातों में भेजा गया था और उसके बाद वहां से ये अन्य खातों में पैसा जो है ट्रांसफर हुआ है, जिसकी पूरी चेन जो है वो क्राइम ब्रांच को भी मिली है। अब क्राइम ब्रांच उन खातों की भी जांच कर रही है और उन खातों को फ्रीज भी कराया जा रहा है जिनमें कि ये पूरी ठगी की राशि का पैसा गया था और वे खाते किन लोगों के थे, क्या लिंक्स ढूंढा जा रहा है और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि इस पूरे सिंडिकेट को गिरफ्त में लिया जाए। आप नजर बना के रखिएगा अंशुल, आगे भी कुछ खबरों पर आपसे अपडेट हम लेंगे।